हे महात्मन, सर्वप्रथम तो हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमो तारांबा, नमो नारायण। बात यदि शक्तिपुत्र महाराज जी की करें तो यह सत्य है कि वे कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हैं। वे अत्यंत उच्च स्तर के साधक, योगी, तपस्वी और ऋषि हैं। वे माँ परांबा के अनन्य सेवक हैं, कृपा पात्र हैं। आप शायद उनकी कीर्ति से चिरपरिचित नहीं होंगे क्योंकि आप उस क्षेत्र के रहवासी नहीं हैं। हम विंध्य क्षेत्र में वास करते हैं और हम यह जानते हैं कि महाराज जी वर्षों से माँ भगवती की, माँ परांबा की, आदि पराशक्ति की कठोरतम साधना कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के एक कोने की रक्षा जहाँ माँ विंध्यवासिनी स्वयं कर रही हैं, तो दूसरा कोना मैहर की माता माँ शारदा के द्वारा सुरक्षित है। बीच में बाबा महामृत्युंजय स्वयं भैरव स्वरूप विराजमान है। यह क्षेत्र शैव और शाक्त साधकों का ही है। अन्यत्र हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कई मझौले स्तर के जानकार छोटे छोटे बच्चे महाराज जी के विषय में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं और इतना ही नहीं, शास्त्रार्थ की चुनौती भी दे रहे हैं। बेटा, सभी शास्त्रों और ज्ञान की स्वामिनी, एकमात्र अधिष्ठात्री माँ जगत जननी स्वयं है। जो उनकी कृपा छाया में है, स्वयं जगत जननी माता अम्बा ने जिनको अपनी गोद में बैठा रखा है, तुम उनसे शास्त्रार्थ करोगे? छोटे छोटे बच्चे हो, ना तो तप बल है ना साधना बल है और भक्ति बल अभी इतना उच्च नहीं हुआ है कि महाराज जी को तुम शास्त्रार्थ की चुनौती दे सको। इसलिए महाराज जी से आशीर्वाद लो और अपने अपने आराध्य की भक्ति में लीन रहो। हालांकि एक अनुरोध पूज्य शक्तिपुत्र महाराज जी से भी है। महाराज जी, हमने आपका पूरा वीडियो देखा है जिसमें आपने कहा है कि सीता ने तो फिर भी 2 वीर पुत्रों को जन्म दिया है, राधा ने किया ही क्या है? महाराज जी, इस विषय पर आपको थोड़ा सहज रहना चाहिए था। प्रेम भी जीवन का एक हिस्सा है। केवल भोजन कर लेने मात्र से पेट तो भर जाता है, लेकिन मन की तृष्णा भजन करने से ही पूर्ण होती है। जिस प्रकार वीरता, साहस, ज्ञान इत्यादि भावों की हमारे जीवन में महती भूमिका है, उसी प्रकार प्रेम भी एक भाव है जिसकी महती भूमिका हमारे जीवन में है। इस दिग्भ्रमित समाज को भगवती राधा ने निश्चल और सात्विक पूर्ण प्रेम कैसा होता है यह करना सिखाया है। इसीलिए इस विषय पर एक तरफा मत या राय रखने से बचिए। यदि आप यह कहते हैं कि आप वृंदावन के भाव को समझते हैं, रस भाव को गहराई से जानते हैं और भगवती राधा को भी उन्हीं आदि पराशक्ति माता का एक अंश ही मानते हैं, तो फिर यह एक भयंकर त्रुटि हुई है आपसे। स्वामी जी, हम यह कहने लायक तो नहीं हैं कि आपको इस विषय पर क्षमा मांगनी चाहिए, किंतु त्रुटि सुधार अवश्य ही कर लेना चाहिए और इस विषय पर एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से निर्गत कर देना चाहिए। एक बात और महाराज जी, क्योंकि आप शाक्त कुल के आचार्य हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, इसलिए आपको सब कुछ माँ जगत जननी का ही अंश दिखेगा। सारे अवतार आपको माँ जगत जननी के ही अंश दिखेंगे। जो वैष्णव हैं उनको सब कुछ नारायणमय दिखेगा, जो शैव हैं उनको सब कुछ शिवमय दिखेगा, जो गाणपत्य हैं उनको सब कुछ गणपति में ही दिखेगा और जो सौर हैं उनको सब कुछ भगवान सूर्य नारायण में ही दिखेगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पंचदेव ऐक्य की बात की थी, 5 देवों को परब्रह्म स्वरूप माना था और मैं नहीं मानता कि भगवान आदि शंकराचार्य जी जैसे परम योगी, परम तपस्वी, परम साधक, उच्च कोटि के विद्वान, अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान जो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही थे, वे गलत कह सकते हैं। उनकी बात गलत नहीं हो सकती। आप एक उच्च कोटि के देवी साधक हैं, तपस्वी हैं। कृपया इस प्रकार की बातें करके सनातन समाज को विखंडित मत कीजिए, दिग्भ्रमित मत कीजिए। एक बात हम वृंदावन के आचार्यों और रहवासियों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी भाव जगत में बहकर कुछ भी और कैसे भी बोल जाते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वृंदावन के कई
बहुचर्चित संत हैं जो यह कहते पाए गए हैं कि दुर्गा काली तो राधा रानी की दासी हैं, वे तो उनके चरण दबाती हैं। पहली बात तो सम्मान से वाणी में संयम रखिए। दुर्गा काली नहीं, माँ दुर्गा, माँ काली। भगवती के समक्ष ऊंचा मस्तक केवल उनके प्रिय बच्चे करते हैं। अहंकार से उठने वाली गर्दनों को उनके गण काट देते हैं। यह बात यदि आप भक्तिपूर्ण भाव से कहेंगे, प्रेम भाव से कहेंगे, सौम्य भाव से कहेंगे, यथा माँ दुर्गा, माँ काली तो स्वयं राधा रानी की दासी हैं, वे स्वयं उनके चरण दबाती हैं, तो स्वीकार्य होगा। किंतु यदि अहंकार के भाव से कहेंगे कि दुर्गा काली तो स्वयं राधा की दासी हैं, या माँ राधा की दासी हैं, या किशोरी जी के दासी हैं और उनके चरण दबाती हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कहीं न कहीं यदि पूज्य शक्तिपुत्र महाराज जी ने भी ऐसा वक्तव्य निर्गत किया है तो इसको भी क्रिया की प्रतिक्रिया मानिए और अपने आचरणों में भी सुधार लाइए। हे महात्मन, हम भी भाव जगत में कहते हैं कि हनुमान जी तो स्वयं माता का ध्वज लेकर आगे आगे चलते हैं और कृष्ण जी माता का चंवर डुलाते हैं। किंतु यदि इसी बात को हम सौम्य भाव, भक्ति भाव से न कहकर अहंकार भाव से कहें कि हनुमान वो तो माता का ध्वज लेके आगे आगे चलते हैं, कृष्ण तो माता का चंवर डुलाते हैं, तो यह बात आपको भी अपार कष्ट पहुंचाएगी, सुनने में बहुत बुरी लगेगी। इसीलिए आप इष्ट इष्ट का आदर कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, किंतु भाव जगत में बहकर या अहंकार के वशीभूत होकर सनातन धर्म के अन्य देवी देवताओं का यदि निरादर करेंगे तो यह तो प्रथम बार है जब आपको सुनना पड़ रहा है। आगे ऐसा वाक युद्ध होगा कि हम सब की आत्मा फूट फूट कर रोएगी। इसीलिए मिलजुल कर रहिए, संगठित रहिए, इसी में सबका कल्याण है। अंतिम बात यह कि माँ राधा बड़ी हैं या जगदम्बा, तो यह बेहद बचकानी बात है। प्यारे, सबसे बड़ा होता है भाव। आप जिस भी भाव से अपने आराध्य को देखेंगे, उनको पुकारेंगे, वह आपके प्रत्यक्ष आ जाएंगे, समक्ष आ जाएंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्व अभीष्ट प्राप्ति का है, न कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। जो बड़े या छोटे के चक्कर में या फेर में पड़ा हुआ है वह भक्त हो ही नहीं सकता। वह निस्संदेह ही व्यवसायी है। वह परम तत्व के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता। आखिरी बात, भगवती राधा आपके लिए किशोरी जू हो सकती हैं, लाडली जू हो सकती हैं। आप उनसे लाड लड़ाते हैं, आप इसी में रस पाते हैं, किंतु वह हमारे लिए माँ राधा हैं। हम उनमें किशोरी जू, लाडली जू देखें या ना देखें, किंतु उनमें माँ अवश्य देखते हैं। आपको किशोरी जू, लाडली जू से लाड लड़ाना पसंद है और हमें किशोरी जू या राधा माँ के गोद में बैठकर उनका लाड़ प्राप्त करना पसंद है। अंतर केवल इतना सा है, इस बात को समझिए। भगवती आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमो तारांबा, नमो नारायण।